नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्त हुआ है और उसके तुरंत बाद अब अगर आप कहेंगे कि जो विरोध के सुर है ये उठने शुरू हो चुके हैं और एक बार फिर मुद्दा जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी से जुड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इस बार आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन दाव ठोक रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल तो मुख्यमंत्री है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस इन केस अगर छत्तीसगढ़ जीतती है तो मुख्यमंत्री पद को लेकर अन्य जो कांग्रेस के शासित राज्य है उनकी तरह ही यहां पर भी घमासान देखने के लिए मिलेगा। भूपेश बघेल की राय यहां पर भी आसान नहीं होगी, क्योंकि टीएस सिंहदेव ने अब जो बयान दिया है उससे खलबली मच गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख दलों सहित जनता को इंतजार है नतीजों का। इस बार कांग्रेस सत्ता में दोबारा आएगी या फिर बीजेपी सत्ता की कमान संभालेगी, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस में सीएम पद के लिए मांग उठनी शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बयान देकर अपनी पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति बना दी है। टीएस सिंहदेव के एक बयान ने राज्य में राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। बड़ा बयान देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इससे पहले मौजूदा सीएम भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान होती तो नहीं दिख रही। टीएस सिंहदेव का कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए यह उनका आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है और ना ही वो लड़ेंगे। मतदाता जो भी चाहेंगे, जो भी जिम्मेदारी देंगे वो निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हर जिम्मेदारी पूरी तरह से जो है निभाई है। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने आगे कहा है कि अमन की भावनाएं हैं, मन में रखी है। अगर भौतिक रूप से काम करने का मौका मिल जाए तो उसे खुशी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस भी स्थान पर काम करने का मौका मिलेगा वो करेंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि विधायक था तो विधायक के रूप में जितना काम कर सकता था किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया। मंत्री के रूप में भी पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाई। आगे जनता जो कहेगी वही करेंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव से जब जो है मुख्यमंत्री के पद को लेकर सवाल पूछा गया था तो उस वक्त भी उनका कुछ ऐसा ही बयान था। उस वक्त भी वो इसी तरीके से कह रहे थे कि अगर जो सिटिंग सीएम होता है वो हमेशा जो है उसका नाम पहले होता है, लेकिन अगर उनके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम सोचना चाहे तो मेरा नाम भी है। उन्होंने ये भी कहा था उस वक्त कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री या फिर जब रेस की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा मैं किसी रेस में नहीं रहता, मैं काम करने में बिलीव करता हूं और अगर उनके अलावा किसी का नाम कहेंगे तो बहुत सारे सीनियर नेता और भी हैं। तो अंबिकापुर के विधायक और प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो है क्या कुछ और कहते नजर आए थे उस दिन, जरा सुन लीजिए। अंबिकापुर विधानसभा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। परसेंटेज स्वस्थ परसेंटेज हुआ है वोटिंग का, मेरे ख्याल से 72-73 से ज़्यादा औसत जाएगा। और जो कांग्रेस ने काम किया और आगे करना चाहती है उसका सीधा प्रभाव रहेगा। आपकी सीट पर क्या लगता है? जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। उस क्षेत्रों में किस तरह से लगते, नक्सली क्षेत्र की खास बात रहेगा? नक्सली क्षेत्र हैं कितने, 2-3 विधानसभा में तो पड़ते हैं, तो कोई बहुत बड़ी क्षेत्र उनका है नहीं। बीजापुर में है कांग्रेस जीतेगी, नारायणपुर है वो टफ है, सुकमा है कांग्रेस जीतेगी, दंतेवाड़ा में फाइट है। यही तो है नक्सल। सारी बीजेपी के लिए जाता है, क्या लगता है? हर बार नहीं, पिछली बार तो 4 ही सीट मिली थी। तो इस बार का आंकड़ा क्या रहेगा? कांग्रेस कम से कम 2/3, तो उससे कम आता है तो फिर काम वाम करने का बहुत वैल्यू नहीं है। पब्लिक के लिए बहुत काम किया। जनता चाह रही है ऐसा तो पूरी छत्तीसगढ़ की बात नहीं होती। कुछ लोग चाहते होंगे, अपने साथ के हैं जिनसे स्नेह है प्रेम है, उन लोग चाहते होंगे कि भाई इनका नाम भी विचार में हो, और होगा स्वाभाविक तौर पे। सिटिंग सीएम है उनका नाम आगे चलता है। आप सिटिंग सीएम है और जीत के आते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनका नाम आगे रहेगा। उसके आगे वो विचार करेंगे तो फिर जो सीनियर्स हैं उसमें हम लोग का भी नंबर आ जाता है। तो आपके सवाल बाबा, तो सीएम कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का? मैं बताया कि सबसे पहला तो सिटिंग सीएम जीत के जाएंगे तो सबसे पहले नाम उनका, और अगर एक नाम के आगे वो सोचना चाहेंगे तो फिर और नाम है, महान जी हैं, ताम्रध्वज भाई हैं, मैं भी हूँ। तो बाबा क्या लगता है इस बार मौका मिलेगा आपको? आप रेस में पहले से ही? रेस में नहीं रहता मैं तो काम करता हूँ और बाकी हाईकमांड पे छोड़ते हैं कि उनके पास जो जानकारी है उस हिसाब से वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं।
तो जैसा कि आपने सुना कि टीएस सिंहदेव का यही कहना है, लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि आला कमान जो चाहेंगे जिस तरीके से करेंगे, जनता जो चाहेगी उस हिसाब से किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, वे पहले नंबर पर तो नहीं लेकिन दूसरे नंबर पर है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार आला कमान को तय करना है कि कौन जो है क्या होगा। अब टीएस सिंहदेव का राजनीतिक जीवन जानने से पहले थोड़ा ये समझ लीजिए कि जो गणित है वो क्या कहता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, यहाँ पर बीजेपी की स्थिति कांग्रेस से थोड़ी मजबूत है। अब ये देखिए कि टीएस सिंहदेव जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, अपने आप को दूसरे नंबर पर भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो सिचुएशन है ये कांग्रेस के खिलाफ होती नजर आ रही है। पंजाब में आंतरिक कलह की वजह से सत्ता चली गई इनकी और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। यहाँ टीएस सिंहदेव हैं जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बीजेपी के लिए ये जमीन तलाशने के जैसा आप कह सकते हैं सिचुएशन हो जाएगा। अगर इन केस अगर कांग्रेस निकालती भी है और 3-4 सीट की वजह से बीजेपी पीछे रह जाती है तो यहाँ पर वो टीएस सिंहदेव को अपने साथ लेकर चल सकती है और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री का पद भी ऑफर कर सकती है। इससे ये होगा कि टीएस सिंहदेव जो लगातार मुख्यमंत्री बनने की चाह रख रही हैं, उन्हें अब आखिरी बार में से मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिल जाएगा और बीजेपी जो है सत्ता में काबिज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर छत्तीसगढ़ में यह आंतरिक कलह जो है देखने के लिए मिलता है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच और वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, तो इसका राजनीतिक लाभ जो है वो बीजेपी को होता हुआ स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। तो ऐसे में अब राजनीतिक जीवन की बात करें तो टीएस सिंहदेव 1983 से 1988 तक नगर पालिका परिषद अंबिकापुर के अध्यक्ष हैं। इसके पश्चात 1989 में बैकुंठपुर विधानसभा से चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद फिर से 1995 से 1999 तक अंबिकापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बने रहे। इस बीच वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य समेत कई पदों पर रहे। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया और इसके बाद 2008 में परिसीमन में अंबिकापुर विधानसभा को सामान्य सीट घोषित कर दिया गया, जिसके बाद टीएस सिंहदेव 2008 से 2018 तक अंबिकापुर से लगातार विधायक रहे। इस बीच जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ शासन में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2023 में भी सिंहदेव ने कांग्रेस से चुनावी मैदान पर हैं, जिनका परिणाम अभी आया नहीं है। उन्होंने ना आज एक बड़ी बात कह दी कि इस चुनाव में अगर वो जीते तो 5 साल जनता की सेवा करेंगे, इसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन कांग्रेस में सक्रिय रहेंगे। तो ये उनके द्वारा जो है कहा गया है, जिस बयान से जो है हलचल होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा ये राह हो सकता है, कांग्रेस के लिए ये मुश्किल भरा हो सकता है। कुछ लोग राहुल गांधी को भी टैग करके कह रही हैं कि राहुल गांधी आप कुछ करो, अब आपकी टीम का हाल जो है बेहाल है। तो वही कुछ और लोग हैं जो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने भी लिखा है कि अगला चुनाव भी लड़ेंगे तब भी ऐसे ही कहेंगे क्योंकि बेरोजगारी के से विधायकी जो है वो भली है। तो लोगों का रिएक्शन जो है इस पर लगातार देखने के लिए मिल रहा है। कुछ लोग ये भी लिख रही है कि कांग्रेस जो है वो टूट जाएगी, टूट के बिखर जाएगी और अगर कुछ सीटों के अंतर से कांग्रेस जीती तब तो खेल हो ही जाएगा। ये भी लोगों का मानना है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आंकड़ा जो है क्या हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन कमल हो सकता है चुनाव के बाद, ये उसका संदेश है और कहीं ना कहीं लोग उस चीज को सही तरीके से समझ रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी में आएगा, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि 5 साल जो है इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है और अगर कांग्रेस लगातार स्टिक करती रहेगी भूपेश बघेल को लेकर तो टीएस सिंहदेव जो है वो अपना पाला बदल सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में मतदान जो है दूसरे चरण का जो पूरा मतदान है वो समाप्त होने के बाद से ही विरोधी सुर उठने लगे हैं और कांग्रेस की मुश्किलें इससे बढ़ सकती है और छत्तीसगढ़ में जो है बड़ा खेल होने की संभावना अभी से नजर आ रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।